बाबा जी। हाँ बेटे। मेरे तो कोई ऐसी चीज दे दो जिससे मैं बोर्ड में पास हो जाऊं। आजा आजा आजा। बाबा तुझे आंसर नहीं देगा बोर्ड में कैसे पास होना है। मैं बोर्ड को पढ़ाता हूं, मैं बताऊंगा बोर्ड में कैसे पास होते हैं। और बोर्ड में जो है ना एक कंसेप्ट आता है प्रोबेबिलिटी में कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं। मैं ध्यान दे कि ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो बी के होने या ना होने से ए की प्रोबेबिलिटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसका मतलब होता है कि ए की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है जब बी ऑलरेडी हो चुका हो। लेकिन अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो बी के होने या ना होने से ए की प्रोबेबिलिटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी किसके इक्वल होगा सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सिमिलरली जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे और ए और बी कैसी है? इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसका मतलब ए के होने या ना होने से बी की प्रोबेबिलिटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए किसके इक्वल होगा सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगा। इसलिए अगर आपको प्रूव करना है ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की आपको किसके इक्वल प्रूव कर दोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल प्रूव कर दोगे आप। अगर आपने ये प्रूव कर दिया इसका मतलब ये है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भरमार है। और ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मैथ्स की बात।